welcome to BIMT YouTube channel. Students, this is a lecture for BBA final year students and the subject name is GST, that is Goods and Services Tax. Today we will discuss the topic that is what is GST return. तो यूनिट नंबर 4 पर है हम. यूनिट नंबर 5 में आपके कुछ स्पेशल अलग से सिलेबस नहीं है क्योंकि यूनिट नंबर 5 में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रखा है कि आप जीएसटी के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या कुछ प्रोवाइड करें. तो यूनिट नंबर 4 पर है हम एंड द टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, दैट इज जीएसटी रिटर्न. तो व्हाट इज जीएसटी रिटर्न, होता क्या है? So a return is a document containing details of income which a taxpayer is required to file. एक रिटर्न क्या होती है? रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स है इनकम के रिगार्डिंग, जिसके ऊपर टैक्सपेयर क्या करेगा? अपनी रिटर्न फाइल करेगा विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के साथ रिटर्न फाइल करेगा. कब करेगा? रिटर्न क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स हैं आपकी टोटल इनकम की, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है. उसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. दिस इज इशूड बाय टैक्स अथॉरिटीज टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी. और बेसिकली जीएसटी रिटर्न कौन इशू करता है? टैक्स अथॉरिटीज इशू करती है जिससे कि वो टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकें. तो जीएसटी रिटर्न क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें ये डिटेल डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग योर इनकम, जिसके ऊपर टैक्स पेयर की इनकम पे जिसके ऊपर वो रिटर्न फाइल करेगा. जीएसटी रिटर्न्स इंक्लूड, जीएसटी रिटर्न्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? परचेजेस, सेल्स, आउटपुट जीएसटी मतलब ऑन सेल्स. इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? आईटीसी, दैट इज जीएसटी पेड ऑन परचेजेस. तो जीएसटी पेड ऑन परचेजेस है तो भी रिटर्न में इंक्लूड होगा. अगर आउटपुट जीएसटी सेल्स पर है तो भी रिटर्न में इंक्लूड होगा. टू फाइल जीएसटी रिटर्न, जीएसटी कंप्लायंट सेल्स एंड परचेज इनवॉइसेस आर रिक्वायर्ड. तो जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कंप्लायंट सेल्स ऑफ जीएसटी एंड परचेज इनवॉइसेस रिक्वायर्ड होते हैं. इसके बाद हु हैज टू फाइल जीएसटी रिटर्न्स. तो अभी हमने पढ़ा जीएसटी रिटर्न क्या होता है, जीएसटी रिटर्न में क्या क्या आता है. आप पढ़ेंगे जीएसटी रिटर्न कौन कौन पर्सन्स फाइल कर सकते हैं. तो कौन फाइल कर सकते हैं? इन द जीएसटी रिजीम एनी रेगुलर बिजनेस हैज टू फाइल 3 मंथली रिटर्न्स. कोई भी रेगुलर बिजनेस जो है उसे 3 मंथली रिटर्न्स फाइल करनी है एंड 1 एनुअल रिटर्न. तो कोई भी जनरल बिजनेस करने वाला पर्सन, रेगुलर बिजनेस करने वाले पर्सन को जो रिटर्न फाइल करनी है वो 3 रिटर्न्स फाइल करनी है. 3 मंथली रिटर्न्स हैव टू फाइल और एक साथ में एनुअल रिटर्न फाइल करनी है. दिस अमाउंट्स टू 37 रिटर्न्स इन अ ईयर. तो टोटल 37 रिटर्न्स एक साथ में उसको फाइल करनी है. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स. तो जीएसटी रिटर्न्स के क्या टाइप है? यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है. रिटर्न फॉर्म नंबर्स मेंशन है, कब क्या ड्यू डेट है, क्या होते हैं वो फॉर्म्स, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है. तो टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न में पहला रिटर्न फॉर्म है GSTR1. तो जीएसटी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आर फॉर रिटर्न. तो GSTR1 है, किसकी है ये? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्टेड. तो इंटरवल मंथली होना है. ड्यू डेट 10th ऑफ द मंथ, हर महीने की, हर नेक्स्ट मंथ की 10th तक आपको पे करना है. फिर आता है GSTR2. GSTR क्या है? ये डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई है. GSTR1 तो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और GSTR2 डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज है, जिसके अंदर हम आईटीसी भी क्लेम कर रहे हैं. तो ये भी मंथली पे होगा और ये हर महीने नेक्स्ट मंथ की 15th तक आपको ड्यू डेट है पे करना है. देन GSTR3 फॉर्म किस लिए है? ये मंथली रिटर्न के लिए है. मंथली रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल्स. ये मंथली रिटर्न के बेसिस पे जहाँ पे हम अपनी डिटेल्स को फाइनलाइजेशन करते हैं. कौन सी डिटेल्स को? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज along with the payment of amount of tax. तो GSTR3 में हम आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों सप्लाईज का मंथली फाइनलाइजेशन करते हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करते हैं. तो ये भी मंथली पे होता है और ये नेक्स्ट मंथ की 20th डेट ड्यू डेट है, तब तक हमें पे करना होता है. तो ये GSTR रिटर्न फॉर्म्स हैं. टाइप्स ऑफ GSTR है GSTR1, GSTR2, GSTR3. GSTR1 किस लिए है? आउटवर्ड सप्लाईज जो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज है. GSTR2 किस चीज के लिए? इसमें
डिटेल्स है जो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जिसके ऊपर हम ITC क्लेम कर रहे हैं। और GSTR 3 किस लिए? ये मंथली रिटर्न है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनलाइजेशन जब हम मंथली डिटेल करते हैं आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई की, तो हम GSTR 3 फाइल करते हैं और सबकी ड्यू डेट्स मेंशन। अब GSTR 1 को डिटेल में बताया। GSTR 1 क्या है? कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, जितनी भी हमने आउटवर्ड सेल्स की है उसकी पूरी डिटेल्स होती है GSTR 1 में। GSTR 1 शुड बी फाइल्ड इवन इफ देयर इज नील रिटर्न्स टू बी फाइल्ड। अगर वो नील रिटर्न्स है तो भी फाइल किया जाएगा। नील रिटर्न्स का मतलब अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई तो भी आपको फाइल करना होगा। GSTR 1 वंस फाइल्ड कैन नॉट बी रिवाइज, एक बार भरने के बाद आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते। एनी मिस्टेक मेड इन द रिटर्न कैन बी रिवाइज इन द नेक्स्ट मंथ रिटर्न। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है रिटर्न भरते टाइम तो वो फिर चेंज नहीं हो सकती, वो नेक्स्ट मंथ रिवाइज होगी। इन which means that if a mistake is made in September, GSTR 1 rectification for the same can be made in October। और अगर सब इसके एग्जाम्पल देंगे, अगर आपने GSTR 1 फॉर्म सितंबर के लिए भरा और उसमें मिस्टेक हो गई है तो वो तुरंत सही नहीं हो पाएगी, वो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में जब आप फाइल करेंगे तभी आप उस मिस्टेक को सही कर पाएंगे। The details to be provided in GSTR 1। GSTR 1 रिटर्न फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइडेड करनी है? प्रोवाइड GSTIN नंबर प्रोवाइड करें, लीगल नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन का लीगल नेम पता प्रोवाइड करना है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या थी आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में और करंट ईयर में। उसके अलावा टैक्सवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज क्या है आपकी, जो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन ने की है। इसके अलावा टैक्सवर्ड आउटवर्ड इंटर स्टेट सप्लाईज क्या है, इंट्रा में पढ़ा चुकी हूँ। अनरजिस्टर्ड पर्सन है अगर, इंटर स्टेट सप्लाईज क्या है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर द इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन ₹2.5 लाख। उसके अलावा जीरो रेटेड सप्लाईज एंड डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या है, फिर नील रेटेड या एग्जेम्प्ट या नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज क्या है, फिर अमेंडमेंट्स टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज डिटेल्स फर्निश्ड इन रिटर्न्स फॉर अर्लियर टैक्सेबल पीरियड्स। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 में अप्रैल टू जून 2017 फाइनेंशियल ईयर लिखा है, तो आप अपना करंट ईयर के हिसाब से इसको लिखिए। GSTR 1 फॉर्म की पूरी डिटेल्स बता दी मैंने आपको। आता है GSTR रिटर्न फॉर्म नंबर 2। तो ये किस लिए होता है? GSTR 2 कंटेन्स डिटेल ऑफ ऑल द परचेजेस ट्रांजैक्शंस ऑफ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ अ मंथ। तो इसके अंदर पूरी डिटेल्स होती हैं परचेजेस ट्रांजैक्शंस की, एक रजिस्टर्ड डीलर की पूरे मंथ की। डिटेल्स किस चीज की होती है? इनवर्ड सप्लाईज की होती है। एग्जाम्पल दे रखा है कि अजय ने 100 पेन खरीदे वर्थ ₹500 के फ्रॉम विजय स्टेशनरी। अजय ने 100 पेन्स परचेज किए जो 500 रुपीज के थे विजय स्टेशनरी से। अब विजय स्टेशनरी मस्ट शो ₹500 सेल्स। अब विजय स्टेशनरी को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सेल्स करी है 500 रुपये की सेल करी है, तो वो GSTR फॉर्म नंबर 1 में उसको शो करेगा। उसके बाद अजय मस्ट शो द सेम 500 परचेज, और अजय जिसने वो खरीदे हैं पहले वो उस 500 रुपये को अपने GSTR 2 फॉर्म में क्लेम करेगा ITC के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, अगर वो रजिस्टर्ड है। Unless the amount match, अजय will not be able to claim ITC। और जब तक अमाउंट मैच नहीं होगी अजय जब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता। ये एग्जाम्पल है। अंडरस्टैंडिंग इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट क्या है मैं आपको प्रॉपर एक लेक्चर में बता चुकी हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है कि इनपुट में इनपुट A है, इनपुट B है, इनपुट C है। इनपुट A ने क्या किया है, टैक्स पेड ऑन परचेजेस ऑफ A। A ने टैक्स कितना पे करा है परचेजेस पे 100 रुपीज। B ने परचेज पे कितना टैक्स पे किया 120 रुपीज। C ने टैक्स कितना पे किया परचेज पे ₹80। तो सबका टोटल करके हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो टैक्स ऑन आउटपुट आ जाएगा 100 + 120 + 80 450 रुपीज। अब क्या होगा, टैक्स टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर कितना टैक्स पे करेगा 450 में लेस कर देगा टैक्स पेड ऑन इनपुट्स। तो 450 रुपए में से जो इनपुट पे टैक्स पे किया है वो माइनस कर देगा। तो माइनस कितना करेगा वो 100 + 120 + 80 150 रुपीज। तो इनपुट क्रेडिट हो गया 300। तो आउटपुट आपका 450 आया, इनपुट आपने 100 रुपीज 120 और 80 लगाया। तो टोटल करोगे इनपुट का, तो जो भी आउटपुट है उसमें से माइनस कर देंगे आप, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो इनपुट क्रेडिट आपका 300 रुपीज आ जाए। अब GSTR फॉर्म नंबर 3 क्या है?
इट इज अ मंथली रिटर्न विद द समराइज्ड डिटेल ऑफ, ये एक मंथली रिटर्न है जिसके अंदर प्रॉपर पूरे मंथ की समराइज्ड डिटेल होगी, सेल्स की, परचेजेस की, सेल्स ड्यूरिंग द मंथ अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ जीएसटी लायबिलिटी भी इसमें मेंशन होगा। दिस रिटर्न इज ऑटो जनरेटेड, ये ऑटो जनरेटेड रिटर्न होती है पुलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम GSTR1 एंड GSTR2। जब आप GSTR1 भी भर देते हैं, GSTR2 भी भर देते हैं, तो ये ऑटो जनरेटेड फॉर्म होता है GSTR3। If GSTR3 return is not filed, then GSTR1 of the next month cannot be filed. तो GSTR1 तो भरनी ही भरनी है। अगर आपने GSTR3 नहीं रिटर्न फाइल करी तो नेक्स्ट मंथ की आप GSTR1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सारे ही GSTR1, 2, 3 इज कंपल्सरी टू फाइल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। इसके बाद रिटर्न अगर आप लेट फिल कर रहे हैं, आपने टाइम पे रिटर्न फिल नहीं की, डेट निकल गई है, तो उस केस में लेट फिलिंग फीस क्या रहेगी? मंथली रिटर्न के लिए ₹100 पर डे आपका लेट फाइन रहेगा और मैक्सिमम 5000 रुपये तक ये हो सकता है। और मंथली में अगर लेट होते तो 100, और अगर एनुअल रिटर्न में लेट होते तो 100 पर डे, साथ में मैक्सिमम 0.25% टर्नओवर ऑफ द स्टेट। ये सारी चीजें इसके अंदर एनर्जीज है। तो सारी चीज आपको बताई है। यहाँ पे ITC को भी समझाने के लिए एक डायग्राम यूज किया गया है। तो जो यहाँ पर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझाने के लिए डायग्राम यूज किया है ये वाला, वो आप अपने एग्जाम में इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्वेश्चन में बना सकते हैं। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनपुट और आउटपुट आप एक साइड देख लें, 450 रुपीज है, उसमें से इनपुट माइनस कर देंगे तो ITC आ जाएगा। तो ये पूरा ही टॉपिक वेरी मच इम्पॉर्टेंट। GST रिटर्न कैसे फाइल होगा, GSTR रिटर्न, GST रिटर्न है क्या, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। तो इसमें मैं अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। GSTR रिटर्न फॉर्म की सारी डिटेल्स बताने की कोशिश की गई है कि GSTR1 किस लिए, GSTR2 किस लिए, GSTR3 किस लिए है, और इसी में दोबारा से इनपुट टैक्स क्रेडिट को विद डायग्राम समझाने की कोशिश की गई है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।